हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारी चीजें आप पहली बार देखेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आज आप अनछुए पहलू आज हम छुएंगे आपके साथ। नाम है एचसीएफ एलसीएम पार्ट 1। हम ये सीखेंगे कि एचसीएफ एलसीएम करेंगे कैसे। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि एलसीएम कैसे निकालें, कैसे हम एग्जैक्ट तरीके से हम निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए थे कि हम एग्जैक्ट, कोई बच्चा अगर नया हो तो एलसीएम कैसे निकाले। तो भाई मेरे जो चीजें बेसिक से सेशन लिए गए हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे अब ये सेशन है, अगर इस सेशन में हम बेसिक चीजों को उठा के आपसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब एलसीएम ऐसे निकाला जाएगा, एचसीएफ ऐसे निकाला जाएगा, तो आपको पढ़ना चाहिए, आपको लगना चाहिए। जब आप लगेंगे, पढ़ेंगे तो ही तो समझ पाएंगे। अदरवाइज हम कोई चीज आपके दिमाग में एकाएक कैसे घुसा सकते हैं लाके। एक छोटे से सवाल के एक माध्यम से हमें एक आपके पास बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को कैसे आपके दिमाग में घुसा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपको जरूरी ये है कि जो ये इनिशियल क्लासें होती हैं ये लेना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला आज के सेशन को, ठीक है। इस मोटिवेशन कोड के साथ फटाफट से सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। आप चाहे जिस तरह की, चाहे आपकी स्किल फुल नॉलेज हो, वो भी कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो जाती है। चाहे आप ये वाली एजुकेशन ले रहे हैं तो ये भी आप कहीं ना कहीं फुलफिल कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह की नॉलेज हो, मिल रही है तो आप इकट्ठा करते जाइए, क्योंकि ये बेकार नहीं है। हमेशा ये वैल्यूएबल होती है, वर्दी होती है हमेशा ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप सभी लोग देखो, ये पहला सवाल है आपका। कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या याद करो, जिसे इससे और इससे भाग देने पर क्रमशः ये शेष आ जाए। देखो भाई, हमें एक काम ये करना है कि हमें इन सवालों को करना है एचसीएफ के माध्यम से। एचसीएफ के माध्यम से, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो भाई मेरे पास, हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं फैक्टर निकालने के। पहला मेथड एचसीएफ निकालने के, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत सारे मेथड। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और तीसरा मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, ये आपके पास तीसरा मेथड होता है। आप समझ गए मेरी बात को। और इसी मेथड से हम सवालों को करेंगे। अब वो डिफरेंस मेथड क्या होता है, इसके बाद मैं आपको सवालों पे ले चलूंगा। सबसे पहले डिफरेंस मेथड समझा देता हूं। जैसे सपोज ये करिए, आपके पास 288 एक नंबर है और 296 एक नंबर ही है। मैं बोल रहा हूं, बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा। तो भाई आप इनको अगर डिवीजन मेथड से करेंगे तो भी लंबा जाएगा, आप इसको अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो भी लंबा जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसे सवालों को आप कैसे करिए डिफरेंस मेथड से। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस लेने लगे तो ये 88 है, ये 96 है, 6 यहां पे, 2 यहां पे, कुल मिला के 8। तो हो ना हो मेरे दोस्त, ये डिफरेंस जो आया है यही इनका एचसीएफ हो ना हो, यही हो। कभी कभी यही हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो कभी ना कभी इनका कोई ना कोई फैक्टर हो सकता है। अब चेक हम कैसे करें कि ये है कि नहीं। तो मेरे दोस्त, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना बहुत जरूरी है। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी, ये बहुत जरूरी है, आना चाहिए भाई। 2 का डिविजिबिलिटी रूल था, लास्ट का 1 डिजिट अगर किसी नंबर का डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा। लास्ट का 2 डिजिट 4 के साथ होता है और 8 के साथ होता है लास्ट का 3 डिजिट। अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर डिवाइड है 8 से तो सारा का सारा नंबर, यहाँ पे 3 ही डिजिट है तो हमें पूरा देखना पड़ेगा। देखो भैया, तो 8 3 24 हुआ, 8 छक्का 48, ये तो कट गया 8 से। ये देखो 8 3 24 हुआ,
24 आप जानते हैं कि यहाँ ओके 5 और 7 56। मेरे दोस्त 8 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, इसका मतलब ही है मेरा ये जो डिफरेंस हमने लिया था यही मेरा एचसीएफ है। तो आप बताओ कितना सेकंड लगा? मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका सवाल, आपका एचसीएफ आपके हाथ में होगा निकल के। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने इस सवाल को ऐसे डिजाइन किया हुआ है। ये देखो ये वाला आप जानते हैं मैं इन दोनों को किसी भी संख्या से भाग दूं, अगर वो 11 और 7 शेषफल छोड़ के जा रहा है, और अगर मैंने इस शेषफल को ही घटा दिया इन दोनों नंबरों से, 7 घटाया तो आया 29, 23, और इसमें से 11 घटाया तो आप जानते हैं ये आएगा 32, 39। अब हम जिस भी नंबर से इसको डिवाइड कर रहे होंगे पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा होगा, दोनों ये भी डिवाइड ये भी डिवाइड, तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी वो नंबर इन दोनों में ही होगा, और वो बड़ा से बड़ा नंबर होगा, और वो बड़ा से बड़ा नंबर इनका एचसीएफ ही होगा। डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकाल लो। जब आप इनको घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 6 या 1, ये 32 है, ये 29 है, तो 32 और 29 में कितने का डिफरेंस? 3 का। तो मैंने कहा ना, या तो इनका एचसीएफ 316 है या तो इनका कोई फैक्टर होगा। तो सिंपल सी बात है, अब हमारे पास ऑप्शन भी है 4। अगर एचसीएफ 316 होता तो मेरे ऑप्शन में होता, नहीं है तो इसका डेफिनेटली कोई फैक्टर है। अब आप ये भी देख सकते हो कि ये सम संख्या, ये विषम संख्या, क्या सम संख्या विषम संख्या का एचसीएफ आ सकता है? नहीं। तो सबसे पहले तो इसमें जितने भी सम पूर्णांक सब हटा दो। क्या क्या है देखो, ये 16 डिवाइड, ये 16 है, तो लास्ट का 2 डिजिट ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसमें 4 ऑलरेडी है, तो 4 को हटाओ, 4 से हटा दो, 4 7 28, बचा इसमें कितना भाई? 4 7 28 हुआ, बचा इसमें 3, और 4 9 36। यानी कि भाई साहब हम इस नंबर को 69 गुणे 79 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब 4 तो हमारा एचसीएफ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों विषम संख्या हैं, तो डेफिनेटली मेरा एचसीएफ क्या होगा? 79। और आप बहुत प्यार से देख सकते हो ये आपका आंसर यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। 715 का अपवर्त प्राप्त करने के लिए 825 में कौन सी संख्या, कौन सी छोटी छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा? ठीक है, बस समझ में। तो 715 का अपवर्त प्राप्त करने के लिए पहले आप भाई साहब ये देखो कि इन नंबर में इसका कितना भाग ऑलरेडी है, हमें सिर्फ ये देखना है कितना भाग ऑलरेडी इसमें है। तो इसमें इन दोनों नंबरों में क्या वो चीज कॉमन है, हमें ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही बात है ना कि इन दोनों नंबरों में क्या वो चीज कॉमन है, और जो कॉमन है उसी को हटा देंगे, बाकी का जो बचेगा उसी को हम गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा इसका अपवर्त। तो इसका क्या होगा? अपवर्त हो जाएगा। बात है समझ में? 715 का अपवर्त प्राप्त करने के लिए इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या गुणा करना पड़ेगा? तो हमें सबसे पहले एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त एचसीएफ निकालो फटाक से। आप दोनों को डिफरेंस लेंगे तो भाई साहब यहाँ है 25 और यहाँ है कितना? 85। 25 85 जोड़ोगे तो आएगा कितना? 110। 25 और 85 आप जोड़ेंगे तो आएगा 110। क्या ये नंबर 5 से कट रहा है? डेफिनेटली कट रहा है। क्या ये नंबर 11 से कट रहा है? तो 11 से कट रहा है, देख लो एक बार, 11 छक्के 66 हुआ, 6 5 11, 11 25 55, बिल्कुल कट गया। 11 बटे 88 हुआ, ये नहीं कट रहा मेरे दोस्त 11 से। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि 5 ही इन संख्या का एचसीएफ है, बाकी और कुछ एचसीएफ है ही नहीं। 5 ही संख्या का एचसीएफ, बाकी और एचसीएफ कोई है ही नहीं। ठीक, तो 5 से भाई साहब इसको डिवाइड कर दो, ये होगा ना 85 और 25, 90 110। ठीक है, 11 से कट गया, ये 11 अठे 88 हुआ, सॉरी 11 से नहीं, ठीक है भाई 11 से भी कट जाएगा ये, सॉरी 11 से भी ये नंबर कट जाएगा, है ना? तो 11 से ये भी कट रहा है, 11 से भी, 5 से भी, ये भी 5 से, 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 11 और 5 दोनों से कटा तो 55 से कट जाएगा, 55 इनका एचसीएफ है। तो अब एक बात जरा मेरी समझो कि 55 से अगर ये कट रहा है तो 55 से इसको काट लो, तो 11 छक्का 66 हुआ, 11 25 55 हुआ, 5 से काटूंगा 13 25 65 हुआ। तो भाई साहब इस 13 के अलावा बाकी का सारा नंबर इसमें है, बात समझ रहे हैं? और इसका अपवर्त का मतलब है कि इसके सारे के सारे गुण इसमें होने चाहिए। इसका 55 तो इसमें है ही ऑलरेडी, बस 13 नहीं है। तो एक काम करो, 825 में
भाई साहब यही 13 और गुणा कर दो, तो अब इसके सारे के सारे गुण इसमें हैं, और वही तो था। क्लियर, डन। नेक्स्ट, किसी दो संख्याओं का लसा ये है, उनका मसा ये है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि एक संख्या ये रही, तो भाई एक संख्या अगर ये रही तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं अगर दो संख्याओं को एच एक्स और एच वाई मान लूं, तो अगर इनका एलसीएम मैं पूछूं क्या होगा, तो मेरे दोस्त एलसीएम हमेशा होगा एच एक्स वाई, ठीक। अगर मैं पूछूं दोनों संख्याओं का गुणा, यानी कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, दोनों का गुणा, तो भाई ये आएगा एच स्क्वायर एक्स वाई, समझ रहे हैं, यही होगा। अब जरा ध्यान सुनो, कह रहा दो संख्याओं का लसा ही है, तो लसा का मतलब ये रहा लसा 23। आपसे कह रहा है कि पहली संख्या ये है, तो आप जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं अगर एच एक्स को पहली संख्या मान के बैठा हुआ हूं, तो जब मैं इस पहली संख्या से इसको भाग दूंगा तो y आएगा, एच वाई नहीं आएगा, सिर्फ y आएगा, तो भाग दे, तो 23 गुणा 30, आई मीन 7 गुणा 30, 30 गया, 3 से काटो, 3 9 27, 3 9 27, सॉरी 3 7 21, 3 7 21, 11। तो y की जो वैल्यू आती है वो आती है 11, सिर्फ y की वैल्यू 11 है। अच्छा सुनना, h की वैल्यू कितना 30 है, तो अगर मुझे एच वाई चाहिए तो h की जगह क्या है भाई 30, y की जगह क्या है सर 11, तो ये आपके सवाल का उत्तर है। आप चाहे 330 दिया हो या फिर इस फॉर्मेट में दिया हो, आंसर हमारा वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है 3 घंटे एक साथ बजती, भाई साहब कुछ भी नहीं करना, इन सवालों का एलसीएम ले लेना, खटाक से एलसीएम, ठीक है ना। ऐसे सवाल जब कभी हैं कि मतलब अगर 3 धावक हैं एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं बार बार करके और अलग अलग टाइम लेते हैं, तो ऐसे भी सवालों को आप सिर्फ एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका बड़ा आसान है, आप डेसिमल वाले नंबर को आप ऐसे करो, बिना डेसिमल वाले नंबर में बनाओ, इसको आप करोगे तो आएगा आई मीन 10/1/10, और इसका करोगे तो 125/1000, ठीक है। इनका जो एच आई मीन इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो करते कैसे, ऊपर वाले का हम एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम 125 आएगा, बिना देखे बिना सोचे में मार दूंगा, और नीचे वाले का एचसीएफ आप लेते हैं, तो नीचे वाले का अगर आप एचसीएफ लेंगे तो सबसे छोटे वाले नंबर को आप एचसीएफ ले लेते हैं, तो एलसीएम आया कितना भी, अब कितना आया, तो 12.5, बस यही सवाल है। तो 12.5, तो कह रहा है कितने समय के बाद भी एक दूसरे से आई मीन कह रहा है कि कितने समय के बाद एक साथ बचेंगे, तो भाई साहब वो टाइम होगा, एग्जैक्ट वो टाइम है, तो यहां पे ऑप्शन एक अलग डालो, 1 इतना सेकंड के बाद, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, कह रहा है कि वह न्यूनतम राशि जो इतना इतना और इतना इतना में सम्मिलित हो जाती है, बात आई समझ में, तो भाई मेरे आपको करना यह है इन सभी का एलसीएम ले लेना है। ऐसे भी सवाल है तो भी आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना कैसे है, बहुत आसान है, ये 25 है बटा 10 कर दो, 20 को ऐसे रहने दो बटा 1 कर दो, 12/10 कर दो, और यहां कर दो 75/10। आप जानते हैं सबका एचसीएफ हमारे पास एक ही आएगा और कुछ चारा तो है नहीं, क्योंकि सबसे छोटे नंबर को हम एचसीएफ लेते हैं। बाकी इन सभी का एचसीएफ क्या होगा, बाकी इन सभी का एचसीएफ क्या होगा, या आप एक काम और भी कर सकते हो, आप इनको अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो एक काम और कर सकते हो, आसान काम है वो, और भी आसान काम है, बोलो क्या। क्या ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा 25, आई मीन 2.5 से, 20 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 7.5 से, क्या ये डिवाइड हो जाएगा, बताओ। तो सर 7.5 से ये डिवाइड बिल्कुल हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर 60 बोलूं मैं तो क्या ये 7.5 से डिवाइड हो जाएगा, आप जानते हैं यहां पे हम पॉइंट हटाएंगे तो 7.5 आए, यहां पे 0 कर लेंगे आप, ठीक। 15 25 75, 15 चौका 60, 5 8 40, 100% कट जा रहा है। आप देखो जरा, पूछा क्या है न्यूनतम, तो न्यूनतम वाला यही होगा, बाकी मैक्सिमम 75 भी हो सकता है, ये भी कट सकता है। अगला नेक्स्ट, इस सवाल को तो आप समझ गए होंगे, आप इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं आपको, कि 410 751 और 1030 में भाग देने में प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है, ठीक है।
तो मेरे दोस्त करना कुछ नहीं है आपको, इसमें से 7 घटा लेंगे, 7 सब में से घटा लेंगे। 7 घटाएंगे तो आएगा 403, इसमें से 7 घटाएंगे तो भाई मेरे ये आ गया 744, इसमें से 7 घटाएंगे तो आएगा 1023। इनका डिफरेंस ले लो और इनका डिफरेंस ले लो। आप जो भी डिफरेंस लेंगे मान के चलना HCF वही आएगा, चाहे इनका डिफरेंस लेंगे चाहे इनका लेंगे। यहां हो गया 9 और ये हो गया मेरे दोस्त 11 के, तो 7 4 11 के। यहां हो गया मेरे भाई कितना 9, तो ये हो गया 2। अब आप बताओ कि ये इसका हम कैसे फैक्टर करें? तो सिंपल सी बात है, 9 दिख रहा है आपको, तो 9 से फैक्टर, या तो यही HCF होगा तो HCF यही नहीं, तो 9 इसमें से हटा दो। तो 9 हटाएंगे तो इसको आप 9 3 27 और 9 1 9, यानी कि 9 गुणा 31 लिख सकते हैं। तो हो ना हो मेरा 31 HCF है और 31 आपके ऑप्शन में है भी। फटाफट मार के खत्म करो। नेक्स्ट सवाल देखो, ये कह रहा है इसका क्या करो, मासा और लासा निकालो। तो मेरे दोस्त अगर इनका हम मासा निकालेंगे तो ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का लासा, और अगर इनका हम लासा निकालेंगे तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा। बस इनका एलसीएम निकालो, पहले मासा निकालो। तो मासा इनका क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ही होगा। और नीचे वाले का एलसीएम, तो भाई नीचे वाले का जब एलसीएम निकालेंगे तो भाई साहब ये मिलेगा हमारे पास 30, यानी पहले का 1/30 आंसर है। तो 1/30 देखो इसमें नहीं है तो ये वाला काट दो, बाकी तो सबको दिख रहा है। अब आपसे कह रहा है कि भाई लसा निकालो। तो लसा निकालने के लिए आपको पता है कि ऊपर वाले का लसा निकालेंगे। ऊपर वाले का लसा 5 चौका 20, 20 7 140, 20 7 140, और इन सभी का HCF तो आया बन के। तो भाई 140 मेरे सवाल का उत्तर है। तो चाहे इसमें अगर 140 होगा तो हम मारेंगे, क्योंकि देखो यहां दोनों पे सेम ऑप्शन, या 140 रखो। तो ये वाले सवाल का आंसर होगा 140, आपके सवाल का और राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि 3 व्यक्ति 11 किलोमीटर, देखो मैंने कहा था ना ऐसा सवाल आएगा, तो आ गया। एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। उनकी गति क्रम से 4, 5.5 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वे तीनों एक साथ कितने समय बाद फिर प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो कितना समय पूछा जा रहा है, तो टाइम तो निकालो। और टाइम निकलता कैसे भाई? टाइम निकलता है हमेशा ही दूरी में, हमेशा हम इस चाल का भाग देते हैं, यानी 11/4। दूसरे का टाइम अगर पूछूं तो भाई साहब 11/5.5। तीसरे का अगर पूछूं तो मेरे दोस्त ये निकलेगा 11/8 के। अब इसको काट सकते हो, 11 25 55 है ना, 11 25 55 हुआ और 11 दाहिम 110, 11 दाहिम 110, ये हो गया 2 के। अब इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो एलसीएम निकालो भैया। नीचे वाले का क्या निकलेगा, HCF। तो नीचे वाले का HCF 1 आ गया और ऊपर वाले का HCF आएगा तो 11, यानी कि 22। तो ये आपका HCF एलसीएम है 22, खत्म। नेक्स्ट कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या का मान बताओ जो इससे पूर्णतः विभाजित हो। इससे पूर्णतः, तो भाई साहब पूर्णतः विभाजित होने के लिए सिंपल सी बात है, इन सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन सभी को क्या करना भाई, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। तो ये आया 3/2, ये आया 4/3। अगला क्या रहा है, 4 दूना 8 और 1 9/4। ये आ रहा है 3 दूना 6 और 1 7/2। अगला आ रहा है 5 चौका 20 21/5। तो मेरे दोस्त नीचे हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो नीचे तो 1 ही आएगा, क्योंकि हमें लेना तो एलसीएम है। एलसीएम अगर ऊपर लोगे तो 21 या 63, 63 चौका तो 63 गुणा 4, ठीक है। 4 तिया 12 के 2 हुआ और 4 छक्का 24 और 1 25। तो मेरे दोस्त ये आपके सवाल का उत्तर होता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल ये वाला कह रहा है कि इसका मसा उन संख्याओं के लसा में कितनी बार सम्मिलित है। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि उन संख्याओं के लसा में कितनी बार सम्मिलित है। तो आप बताओ, मैं आपको इजीली, आप अगर इनका एलसीएम निकालेंगे, पहले तो इनका आप HCF निकालो। तो अगर HCF निकालोगे
ध्यान से सुनो, एचसीएफ निकालोगे तो निकलेगा, हमें दिख रहा है कि भाई एचसीएफ मेरे पास 12 है, मुझे दिख रहा है एचसीएफ 12। एलसीएम क्या निकलेगा भाई, अब जरा देखो एलसीएम क्या है, तो 36 दूना 72, तो पहली बात तो 72 को ही उठा लो, 72 लिया तो ये 24 72 36 सब खत्म हो गया, 12 चौके 48 है ना, 24 दूना 48, 2 हो गया, ठीक है, और 24 या 72, 2 और ले लो। तो कह रहा है बताओ कितनी बार शामिल है, तो 12 छक्के 72 मेरे दोस्त 12 बार शामिल है, और ये 2 है, ये 2 है, 12 बार शामिल है, खत्म कहानी, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, कह रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5 4 6 15 18 से पूरी तरह से विभाजित हो। एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी संख्या को हम रख लेते हैं। अब देखो 6 इसमें आ गया, 4 का 2 इसमें आ गया, 5 का 3 इसमें, 15 का 3 इसमें आ गया, 5 बच गया। तो 5 और 5 अगर मैं 10 और रख देता तो ये 5 इसमें, ये 5 इसमें, ये 2 इसमें, है ना भाई, कुल मिला के 180 क्या हो गया आपका, ये आपके सवाल का उत्तर है। आज का लास्ट सवाल है ये, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जैसे 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, किंतु 7 से भाग देने पर शेष ही ना बचे। मेरे दोस्त आप फटाक से इनका एलसीएम लो, फटाक से। तो मैंने कहा ना सबसे बड़ी वाली संख्या को रख लो। अब 16 का इसमें आ गया, 8 इसमें आ गया, और 12 का 4 इसमें आ गया, 3 बचा है, वो 3 और रख लो। तो एलसीएम इनका हो गया 48। अब कह रहा भाई 3 शेषफल भी बचे, लेकिन अगर मैं 7 से भाग दूं तो कुछ भी शेषफल ना बचे। तो आप देखो 7 छक्का 42 4, मैं के की वैल्यू क्या रखूं कि +3 करके मेरे दोस्त ये 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो देखो जरा 7 के की वैल्यू अगर मैं 1 रखता तो 4 और 3 7, बिल्कुल मेरे दोस्त 1 ही रखने पे मेरा ये फॉलो कर जा रहा है, आई बात समझ में। तो ये 46 है और +3 कर दो तो 46 3 कितना होता है, 51। 46 3, अरे नहीं हो रहा ना, रुकिए जरा, 7 से करना इसको, तो 3 से करो, 3 चौके 12, अगर यहाँ पे 1 होता तो 7 छक्के 42, 42 के बाद 4 होता है, यहाँ पे 4 गुणा 1, 4 और 3 7, गड़बड़ हो गया ना। सात से कौन कट रहा है, 14 कट रहा है, तो 3 लो, 3 चौके 12, 3 छक्के 18 के 8 हो गया, और 3 चौके 12 और 1 13 +3, ये आ सकता है मुझे लग रहा है इस हिसाब से, ठीक है जी। तो बस इतना ही है, आज इतना ही हम रखेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे। उम्मीद है कि ये जितने भी सारी चीजें थी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, हर सवाल का हमने ट्रिकी सॉल्यूशन देने का प्रयास किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।